तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस का ही एक काइंड है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि टेंस जो है समय होता है, जो कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए उसमें समय देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें जो है 3 काइंड्स थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उसी में से प्रेजेंट के एक काइंड्स जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम आज उसके बारे में समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है समझने में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि इसमें समस्या ये रहती है कि बच्चे सोचते हैं कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो और इसमें थोड़ा उल्टे पुल्टे नियम भी बच्चों को समझाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि वो कठिन हो जाता है उनके लिए और नियम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दे दिए जाते हैं। तो आज हम इजीली जो है कुछ पॉइंट को और सिर्फ 3 रूल्स में सब कुछ समझ लेंगे। पहला तो इसका ये इंट्रोडक्शन है, जो कि ता है, ती है, ते है ना। तो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ता है, ती है, ते हैं को हम यूँ समझेंगे कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में यदि ता है, ती है, ते हैं है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, जिसका प्रयोग हम केवल इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ करते हैं। इसमें वर्ब के V1 और V5 का यूज किया जाता है, जो कि बहुत इजीली है, यूज कर लिया जाता है। लेकिन थोड़ा मतलब इसी में बच्चों को कठिनाइयाँ आती हैं, कहाँ क्या करें ना करें। रूल 1 को हम समझेंगे। रूल 1 ये है कि आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि राम और श्याम, सीता और गीता, ऐसे कुछ भी यदि आ जाता है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। V1 का प्रयोग करेंगे ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखिए कि V1 का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये सिंपल जो है, सिंपली जो है, इतना सा पहले आप ये ध्यान रखिए। सिंपल प्रेजेंट के नियम के हिसाब से आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। तो V1 का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी जो है हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ पर हम जो है किसी और वर्ब के फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से सेंटेंस तैयार हो जाएगा। रूल 2 है ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जहाँ भी सिंगुलर है, जैसे एक व्यक्ति का नाम है, जैसे मेरा भाई, मेरी बहन या कोई भी, या किसी एक व्यक्ति का बात हो रही है, किसी का नाम है, तो इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है, या किसी का नाम है तो V5 का प्रयोग करेंगे, यानी कि गो है तो गोज हो जाएगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ ही करेंगे। बाकी सिंपल सेंटेंसेज में, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसके रूल्स हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ ही करना होता है। तो इस बात को अच्छी तरह से आपको फॉलो करना है, नहीं तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा और सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा तो आप, यानी कि आप नहीं समझे, तो ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, यानी कि सीधा सीधा आप समझ लीजिए V5 एस या ES जिसके लास्ट में लगा होता है, जैसे गो है तो गोज, डू है तो डज। तो अब बात कर लेते हैं डू, जहाँ पर भी डज का प्रयोग हो जाएगा, जिस भी जगह पर डू और डज का प्रयोग हो जाएगा वहाँ पर तो डू का प्रयोग तो खैर होने के बाद भी हम V1 लगाएंगे, लेकिन डज का प्रयोग होने के बाद V5 का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नियम आप अच्छी तरह से याद रखें। तो जहाँ पर भी डज का हमने प्रयोग कर दिया, वहाँ V5 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बस इन बातों को खाली फॉलो करें, बाकी देखिए सब कुछ सिंपल है। जैसे मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो, तो हमने ये सिंपल तरीके से बना दिया। अब मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। क्या मैं आम खाता हूँ, डू आई ईट अ मैंगो। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट अ मैंगो। तो इस तरीके से हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। इसके फार्मूला भी तैयार हो सकते हैं। यदि आप लोगों को फार्मूला चाहिए तो आप लोगों को कमेंट में करना है, तो हम फार्मूला के साथ जो है इसका फार्मूला भी वीडियो, फार्मूले के लिए साथ भी वीडियो बना देंगे टेंस में, ठीक है। तो उसके लिए अलग से जो है हम लोग समझेंगे फिर से, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा इतने से नियमों को आपको समझना है, आपको टेंस क्लियर हो जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए वह आम खाता है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, तो ही इट्स ए मैंगो। ध्यान रखिए कि इट्स लगा है V5 का प्रयोग, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। वही अगर रहता वह आम नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट ए मैंगो, क्योंकि हम लोगों को नेगेटिव के साथ एस या ES नहीं लगाना है, सिर्फ डज लगाना है। डज लगा दिया तो V5 का प्रयोग नहीं करना है। ही डज नॉट ईट अ मैंगो, क्या वह आम खाता है, डज ही ईट अ मैंगो। वह
क्या वह आम नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट अ मैंगो। इस तरीके से हम सीधा सीधा तरीके से सेटअप कर देंगे, कहीं कुछ कठिनाइयाँ नहीं है। इन नियमों को केवल आप याद रखिए तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो इसीलिए जो है तो इसको याद भी कर लें, और प्रैक्टिस करने के बाद ही, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको समस्याएं तो बहुत सारी आएंगी। प्रैक्टिस पहले सेंटेंस कम से कम 20, 25, 30 सेंटेंस जितना बनाइए 2-3 दिन 4 दिन तक, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ये चैनल रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, इसीलिए जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए।